मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चमत्कारी थे। प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते थे। योहन के सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु का पहला चमत्कार योहन अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, काना नामक नगर में एक परिवार में हुआ था, वो भी एक विवाह के प्रसंग में। काना नगर के विवाह के प्रसंग में प्रभु यीशु ने योहन के सुसमाचार के अनुसार पहला चमत्कार किया और उस परिवार की इज्जत को बचा लिया। एक जबरदस्त प्रतीक है। प्रभु यीशु परिवारों में जाया करते थे, घरों में जाया करते थे, लोगों को सुसमाचार सुनाया करते थे, मुक्ति का एहसास किया करते थे। यहां पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने काना नगर के उस परिवार की इज्जत को बचाने के लिए एक चमत्कार किया, जल को अंगूरी में बदल दिया। आज मैं विश्वास करता हूं समस्त संसार में परिवारों को बचाने के लिए, परिवारों की इज्जत बचाने के लिए मानव पुत्र संसार के मुक्तिदाता यीशु को ऐसे बहुत सारे चमत्कार करने की आवश्यकता है। पिछले 2-3 सप्ताह से मेरे पास कई केसेस आ रहे हैं, या तो सीधे आश्रम पहुंच रहे हैं या टेलीफोन के द्वारा बता रहे हैं। युवा दंपति तलाक के कगार पर हैं, जवान जवान पति पत्नी तलाक के कगार पर हैं, या तो टूट गए परिवार या तो टूट रहा है, इत्यादि इत्यादि। मेरे दिल में बहुत पीड़ा होती है जब पवित्र संबंध, ये पवित्र रिश्ता जो सैकड़ों या हजारों लोगों के सामने जोड़ा गया है, जब वो टूट जाता है तो दिल में दर्द होता है। इसलिए मैंने सोचा युवा दंपतियों के लिए कुछ व्यवहारिक बातें आज रखूं। 7 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, पूरी तरह से व्यवहारिक हैं। 7 बातें। सबसे पहली बात यह है कि विवाह एक संस्कार है। विवाह एक संस्कार है। कैथोलिक कलीसिया में 7 संस्कार माने जाते हैं। उन 7 संस्कारों में एक संस्कार है विवाह। संस्कार का मतलब क्या है? संस्कार वे माध्यम हैं जिसके द्वारा हम प्रभु की विशेष और प्रचुर कृपा का अनुभव करते हैं। विवाह एक संस्कार है। विवाह कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। विवाह कोई पार्ट टाइम कमिटमेंट नहीं है। विवाह एक आजीवन समर्पण है। इसलिए जब गिरजाघरों में विवाह होता है तो दंपति एक दूसरे के हाथ को थामते हैं और कहते हैं, दुख में सुख में जीवन पर्यंत मैं आपका जीवन साथी बना रहूंगा, मैं आपकी जीवन संगनी बनी रहूंगी। आजीवन संबंध है और विवाह एक संस्कार है। और इस विवाह के द्वारा दंपतियों को कृपा मिलती है। पति अपने रिश्ते को बनाए रखते हुए एक अच्छे पति के रूप में, ईमानदार पति के रूप में, एक ईमानदार पिता के रूप में भूमिका निभाता है तो उसको प्रभु की विशेष कृपा मिलती है। जब पत्नी एक अच्छी और ईमानदार पत्नी के रूप में, एक ईमानदार मां के रूप में अपनी भूमिका को निभाती है तो उसको प्रभु की विशेष कृपा मिलती है। आसान नहीं है, आसान नहीं है, कठिन है। पति की कमजोरियों को झेलना, जीवन भर झेलना कठिन है।
पत्नी की कमजोरियों को जीवन भर झेलना कठिन है। एक दूसरे की कमियों को नजरअंदाज करना कठिन है। लेकिन इस बात को जानिए, जहां ज्यादा कठिनाई वहां ज्यादा प्रतिफल। जहां ज्यादा कठिनाई वहां ज्यादा प्रतिफल होता है। पारिवारिक जीवन जीना, दाम्पत्य जीवन जीना ईमानदारी के साथ बहुत कठिन है, विशेष करके आज के जमाने में। और जितनी कठिनाई, मैंने कहा, उतना प्रतिफल। उस जीवन को जीते हुए आप कृपा को बटोर सकते हैं। प्रभु ने हमें परिवार छोड़ के जाने को नहीं सिखाया है। प्रभु ने हमें जंगल जाने को नहीं सिखाया है। मैंने देखा कई मसीही लोग भी अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़कर सुसमाचार के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं, सामाजिक सेवा में लग जाते हैं। ये सरासर गलत है। ऐसे लोगों के लिए संत पौलुस तिमोथी के पहले पत्र के अध्याय 8 में कहते हैं, जो अपने संबंधियों की, विशेषकर अपने निजी परिवार की देखरेख नहीं करता, वह विश्वास को त्याग चुका और अविश्वासी से भी बुरा है। देखिए कितनी गहरी बात है। पौलुस कहते हैं, जो अपने संबंधियों की, विशेषकर अपने निजी परिवार की देखरेख नहीं करता, वह विश्वास को त्याग चुका और अविश्वासी से भी बुरा है। तो सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो यह है, विवाह एक संस्कार है, एक पवित्र संबंध है, जिसके द्वारा आप कृपा इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको अपनी मां बाप से और विवाह के समय जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उसको अपने बच्चों को देना आपका परम कर्तव्य है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 28 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ईश्वर ने प्रथम दंपति कौन थे, आदम और हेवा को आशीर्वाद दिया, कहा कि फलो फूलो। ईश्वर ने आदम और हेवा को आशीर्वाद दिया। वो आशीर्वाद अपने बच्चों को देना हर दंपति का, विश्वासी दंपति का, मसीही दंपति का परम कर्तव्य है। आप अपने बच्चों को क्या देते हैं? अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छी शिक्षा, अच्छे एजुकेशन, क्या इतना ही काफी है? और यही अच्छी चीजें हैं जो आपके पास हैं, जो आपके मां बाप से आपको प्राप्त हुआ है, जो विश्वास, जो आध्यात्मिकता, जो प्रभु, जो धार्मिकता, जो भक्ति, उसको आपको बच्चों को देना आपका परम कर्तव्य है। बाकी चीजें टिकाऊ नहीं है, यही टिकाऊ है। यही सब कुछ को सुरक्षित रखता है। मां बाप से प्राप्त और विवाह से प्राप्त उस आशीर्वाद को, उस भक्ति को, उस विश्वास को, उस धार्मिकता को, उस आध्यात्मिकता को अपने बच्चों को देना आपका परम कर्तव्य है। कुछ दिन पहले करीब 42 साल का एक व्यक्ति मेरे सामने बैठा हुआ था। वह बहुत दुखी था। उसका परिवार भी टूटने के कगार पर है। अब तलाक की बात चल रही है, 2 बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे। उसने कहा कि मैं महसूस करता हूं 2-3 रोज आश्रम में रहने के बाद कि मेरे जीवन में जो बर्बादी आई है उसका कारण है कि मैंने भक्ति को छोड़ दिया, विश्वास को छोड़ दिया। मेरे मां बाप के द्वारा दिए गए उस भक्ति और विश्वास को मैंने त्याग दिया। मुझे बचपन की याद आई, अपनी युवावस्था की याद आई, जब मैं भक्ति में जीवन जीता था। मैंने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया। लेकिन फादर, मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे भी बड़ा दुख मेरे दिल में यह है कि मैंने अपने बच्चों को यह आध्यात्मिकता नहीं दी। मैंने एजुकेशन दिलाया, खाना दिलाया, पैसा दिया, कपड़ा दिया, लेकिन मैंने वो जो कीमती चीज मेरे अंदर थी मैंने नहीं दी। आशीर्वाद बच्चों को दिलाना, देना आपका परम कर्तव्य है। तीसरी बात है, विवाह
दो व्यक्तियों का रिश्ता है जरूर, वर वधू का, पति पत्नी का, लेकिन हमारे परिवेश में, भारत के परिवेश में, यह मात्र दो व्यक्तियों का रिश्ता नहीं है, बल्कि दो परिवारों का भी रिश्ता है। यह एक सच्चाई है जिसको आपको जानना जरूरी है। हमारे लिए विवाह दो व्यक्तियों का ही रिश्ता नहीं है, बल्कि दो परिवारों का भी रिश्ता है। इसलिए व्यक्तियों के मेल के साथ साथ परिवारों का भी मेल होना जरूरी है। आप उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 24 में पढ़ेंगे, जब इब्राहिम बूढ़ा हो चला था और उस समय इब्राहिम ने अपने प्रिय नौकर को बुलाया और उससे कहा कि तुम अपना हाथ मेरे जांघ के नीचे रखो और ये वायदा करो कि हम कानानियों के बीच रहते हैं, लेकिन मेरे पुत्र इसहाक के लिए तुम कानानियों से कोई कन्या नहीं ढूंढोगे पत्नी के रूप में। तुम मेरे पूर्वजों के यहां जाओगे और वहां से एक कन्या ढूंढ के लिए आओगे। वायदा कराया, एक बहुत गहरी बात है। उसी तरह उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 28 में आप पढ़ेंगे, इसहाक जब बूढ़ा हो चला था, उसने अपने पुत्र याकूब को बुलाया, उससे कहा कि बेटा, हम लोग कानानियों के बीच में रहता हूं, मैं जानता हूं कि यहां पे भी बहुत सारी अच्छी अच्छी कन्याएं हैं, लेकिन तुम यहां से कोई कन्या अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण नहीं करोगे, तुम अपने ननिहाल चले जाओगे, वहां से तुम्हारे पूर्वजों के यहां से एक कन्या को लोगे। आप इसको धार्मिक कट्टरवादिता कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ये मेल की बात है, तालमेल की बात है, यह व्यावहारिकता की बात है। विवाह के समय दोनों परिवार को देखना जरूरी है। वर्ग क्या है, आर्थिक अवस्था क्या है, धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, ये सब देखना जरूरी है, क्योंकि दोनों परिवारों का मेल होना भी आवश्यक है। कई युवक युवतियां इन सारी बातों को लांघ कर जल्दी से विवाह तो कर लेते हैं, लेकिन धीरे 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 पतन होता है। तब उनको पता चलता है कि हर संस्कृति के लोग, हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोगों की अपनी अपनी विचारधारा होती है। विवाह के बारे में धारणा अलग होती है, बच्चों के परवरिश के बारे में धारणा अलग होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि दोनों परिवारों का मेल होना। मैंने कहा विवाह दो परिवारों का भी रिश्ता है, इसलिए दोनों परिवारों को साथ ले चलना आवश्यक है। मैं आपको उन बातों को समझा रहा हूं जहां पर विवाह टूट रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक युवती मेरे सामने आई, उसकी 3 साल की बच्ची है। उसने कहा, मेरा पति कहता है तुम एक काम कर, तुम अपने माँ बाप और अपने बहनों और अपने परिवार को भूल जाओ, मैं तुमको अपने साथ रखूंगा, वरना मैं तुमको अपने साथ नहीं रखूंगा। रह सकती हो लेकिन तुम मेरे लिए अजनबी होगी। ये कतई संभव नहीं है। दोनों परिवारों का समर्थन और सहयोग पति पत्नी दोनों के लिए आवश्यक है और अच्छा है। जब पत्नी के घर वाले यानी उसके मैके वाले उसको सहयोग देते हैं, साथ देते हैं, समर्थन करते हैं, तो पत्नी अपने में सुरक्षित महसूस करती है। उसी तरह पति के घर वाले उसको प्यार करते हैं, सहयोग करते हैं, वो अपने में सम्मान और सुरक्षित महसूस करता है। इतना ही नहीं, बच्चों के विकास के लिए भी दोनों परिवारों की आवश्यकता होती है। बच्चों के विकास के लिए सिर्फ दादा दादी का प्यार काफी नहीं है, नाना नानी का भी प्यार आवश्यक है। चाचा बुआ का प्यार काफी नहीं है, मामा मौसी का भी प्यार चाहिए। दोनों परिवार आवश्यक है। यह भी अपने दिमाग में रखने की आवश्यक बात है। दोनों परिवार आवश्यक है। इतना ही नहीं, दो परिवारों के बीच का रिश्ता है, इसलिए दोनों परिवारों के रिश्तेदार भी महत्वपूर्ण हैं। कई लड़कियां शादी के बाद 1-2 महीने के बाद आती हैं, कहती हैं स्वामी जी देखिए ना,
मेरा पति मेरी बात नहीं मानते हैं, अपनी मम्मी की बात मानते हैं और अपनी बहनों की बात मानते हैं। मैं उन बच्चियों से कहता हूं, बेटा हो सकता है कि तुम्हारे बाप ने दहेज दिया है, लेकिन तुमने अपने पति को खरीदा नहीं है। तुमने अपने पति को खरीदा नहीं है। तुम्हारे उस घर में जाने से पहले तुम्हारे पति की एक मां थी जिसने उसको जन्म दिया, पाला पोसा, नहलाया धुलाया, और तुम्हारे कारण वो अपनी मां के साथ रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ नहीं सकता। ये सच है कि तुम्हें सबसे ज्यादा उसको प्यार करना चाहिए, लेकिन मां का तिरस्कार नहीं कर सकता। मां की बात को भी उसको लेके चलना पड़ता है। उसी तरह उसके भाई भी थे, उसकी बहनें भी थी, उनको भी लेके चलना होता उनको। तुम्हारे उस घर में जाने से पहले वे बहनें उसके साथ थी, वे ही सहयोग देते, साथ देते थे, खिलाता पिलाते थे, उनके साथ खेलता कूदता था। तुम्हारे कारण उनका तिरस्कार नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, मैं उन लड़कियों को समझाता हूं, बेटा तुम्हारा भी एक महक है। अगर तुम्हारा भाई केवल अपनी पत्नी की बात माने, तुम्हारी बात ना माने, तुम्हारी मम्मी की बात ना माने, तुमको कैसा लगेगा? सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। इसलिए दोनों परिवारों के रिश्तों को भी बनाए रखना जरूरी है। चौथी बात है, बच्चों को धर्मी संतति के रूप में परवरिश करना हर दंपति का परम कर्तव्य है। मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, मैं नए दंपतियों से क्या चाहता हूं? धर्मी संतति। संतति नहीं, धर्मी संतति। एक विश्वासी के बच्चे को, एक मसीही के बच्चे को धर्मी संतति होना है। बच्चों को धर्मी संतति के रूप में बढ़ाना हर माँ बाप का कर्तव्य है। आप पढ़ेंगे, बहुत जबरदस्त वचन है प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 16 में। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 1 से 4 तक मैं आपके लिए पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अधर्मी पुत्रों के कारण आनंद मत मनाओ, अधर्मी पुत्रों के कारण आनंद मत मनाओ। यदि वे ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते तो उनकी बढ़ती संख्या पर प्रसन्न मत हो। उनकी लंबी आयु का भरोसा मत करो और उनकी संख्या पर निर्भर मत रहो। 1000 अधर्मी पुत्रों की अपेक्षा एक भक्त पुत्र अच्छा है। अधर्मी पुत्रों की अपेक्षा निसंतान मरना अच्छा है। हर विश्वासी, हर मसीही दंपति को इस बात का ख्याल करना है। हमारे बच्चों को ईश्वर के भय में बढ़ाना आवश्यक है। जानते हैं, मैंने देखा है कई माताएं, पिता गिरजाघर आते हैं, आश्रम आते हैं, साधना केंद्र जाते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, बच्चों को बाहर खेलने देते हैं। बोलते हैं बच्चे बहुत डिस्टर्ब करते हैं, उनको बाहर छोड़ देते हैं। बिल्कुल नहीं। एक सत्य को जानिए, बचपन वो समय है जब बच्चा ग्रहण करता है। बचपन वो समय है जब बच्चा सीखता है। वह रोपाई का समय है। ये मत बोलिए बड़ा होने पर सीख जाएगा, बिल्कुल नहीं। वह रोपाई का समय है। मेरी एक बेटी अब गर्भवती है, 8वां महीना है। मैं कुछ महीनों से उस बेटी से कहता हूं, बेटा तुम अपने पेट पर हाथ रखना और प्रभु का वचन दोहराना, तुम प्रभु की स्तुति करना। बचपन से लेकर बाल्य अवस्था से लेकर बच्चा सीखता है। एक छोटा सा उदाहरण, व्यावहारिक उदाहरण देता हूं। आपने देखा फर्श बनती है, फर्श बनती है तो सीमेंट लगाया जाता है। जब सीमेंट लगाया जाता है उस समय आपको जो करना है सो करना है। एक बार सीमेंट सूख जाएगा तो उस पर कुछ नहीं किया जा सकता है। बाल्य अवस्था सिखाने का समय, सीखने का समय। 1.5 साल 2 साल में बच्चों को प्रभु के बारे में बताना,
प्रार्थना सिखाना। आप जानते हैं राम भाई को, हमारी टीम में काम करते हैं, उनकी बच्ची, छोटी बच्ची हो सकता है 3 साढ़े 3 साल की होगी, जब भी वो फोन करते हैं बच्ची से बोलती हैं वचन सुनाओ स्वामी जी को, वचन सुनाओ। बच्ची 3-4 वचन सुनाते हैं। एक बार बच्ची ने कहा कि मुझे प्रभु के 7 वचन याद है, क्रूस पर से प्रभु यीशु 7 वचन ये बोले। रोपने का समय है, रोपने का समय। आप जो रोपेंगे वही आप काटेंगे। बचपन के समय बच्चों को पालन पोषण कीजिए, उनको प्रार्थना सिखाइए, भक्ति दीजिए। साथ ही साथ बच्चों के परवरिश के बारे में एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। उम्र के अनुसार परवरिश होनी चाहिए। आपको मैं कई बार बोल चुका हूं, जन्म से लेकर 3 साल की उम्र तक उस बच्चे को एक राजा और रानी के रूप में पालना चाहिए। वो एक राजा है, रानी है, उसको दुख ज्यादा मत देना, पीटना, मारना, ये सब नहीं करना। लेकिन 3 साल के बाद छड़ी का इस्तेमाल होना चाहिए, सिखाना चाहिए, दुख सहने देना चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। 4 साल के बाद उसको नौकर की तरह रखना चाहिए, ऐसे बताया जाता है, साइकोलॉजिस्ट बताते हैं। सिखाना चाहिए। तीसरी बात, बच्चों के परवरिश के बारे में, कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए। सरकार कुछ भी कहे, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। मानव विकास की आवश्यकता को लेते हुए मैं कहता हूं कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए। 3 साल पहले बहुत दूर से, राजस्थान से एक मसीही परिवार आश्रम आया था, काफी बड़ी समस्या लेके। एक दंपति हैं, दोनों काम करते हैं और उनका एक का ही बेटा है, बेटा बेटी दोनों मिला के एक ही बेटा। 15-16 साल का लड़का, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, कोई कमी नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से बीमार है। वो डिप्रेशन में है, वो किसी से बात नहीं करता, घर से बाहर जाना नहीं चाहता है। मैंने अपना हाथ उस बेटे के कंधे पे लगाया और पूछा, बेटा तुमको एक छोटी बहन चाहिए थी ना, एक छोटा भाई चाहिए था ना? उसने मुझे बहुत इच्छा के साथ देखा और मुस्कुराया। मैंने उसके माँ बाप से पूछा, आपके कितने बच्चे हैं? यही एक है। मैंने पूछा क्यों? नहीं हो सकता था कि आप लोग नहीं चाहते थे? बोले हम लोग नहीं चाहते थे। क्यों? हमने सोचा हमारे लिए एक ही काफी है, एक ही काफी है। अच्छा है, आपके लिए एक ही काफी है, लेकिन उस बच्चे के लिए एक और की जरूरत थी। उस बच्चे को एक साथी की जरूरत है, एक बहन की जरूरत है, एक भाई की जरूरत है, जिसके साथ वो खेलें। वरना रोज वही बोरियत, वही मां बाप का चेहरा, वही डांट फटकार, वही पढ़ो पढ़ो पढ़ो, यही सब चीजें ऊब जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। एक बालक को स्वस्थ बालक इंसान के रूप में बढ़ने के लिए कम से कम एक और साथी की जरूरत है। जब वो देना सीखेगा, प्यार करना सीखेगा, एक भाई से, एक बहन से कैसे प्यार करना है यह सीखेगा। अगली बात है, मेरे प्रिय युवा दंपतियों, समयानुसार आपकी भूमिका बदल जाती है। समय के अनुसार आपकी भूमिका बदल जाती है। पहले आप फ्रेंड थे, उसके बाद वर वधू बने, उसके बाद दंपति पति पत्नी बने, और जब बच्चा आ जाता है तो आप मां बाप बन जाते हैं। भूलना नहीं चाहिए, डोंट फॉरगेट। पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा। नहीं भैया, अब तुम मां बाप हो, अब तुम मां बाप हो। अपनी भूमिका को जानना जरूरी है। पति पत्नी आपस में एक दूसरे के प्रति जो जिम्मेदारी है, जो आवश्यकताएं हैं, मानसिक और शारीरिक आवश्यकताएं हैं, उसको निभाते हुए दोनों मिलकर माता पिता की भूमिका निभाएंगे।
बच्चे होने के बाद आपसी मतभेद भूल जाएंगे, परिवार के लिए जिएंगे, बच्चों के लिए जिएंगे। समस्या तब खड़ी हो जाती है और तलाक की बात तब होती है जब मेरा तेरा होता है। समाप्त हो गया, एक बच्चा मिल गया हमारा। ही शुड बी द अटेंशन। बच्चे के आने के बाद पति के लिए, पत्नी के लिए वही ध्यान का केंद्र होना चाहिए, ना कि पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। दोनों का केंद्र, ध्यान का केंद्र बच्चा होना चाहिए, तब आपका परिवार अच्छी तरह से बढ़ेगा। एक बात का ख्याल करना, इस बात का ख्याल करना, इस बात के बारे में सोचना कि हम अपने परिवार और पारिवारिक जीवन को कैसे बचाएं। जितने भी दंपति तलाक की बात करते हैं, तलाक के लिए सोचते हैं, वे परिवार के लिए नहीं सोचते हैं। एक बात मैं खुलेआम कहूंगा, बच्चा होने के बाद आप दोनों को तलाक की बात तक करने का हक नहीं है, हक नहीं है। बच्चा कहां जाएगा? बच्चे को आजीवन एक बाप और एक मां की आवश्यकता है। बच्चा होने के बाद तलाक की बात सोचना ही अपराध है। दोनों को दुख सहकर भी उस बच्चे के लिए और परिवार के लिए जीने की जरूरत है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अगली बात है, बच्चे आपसे बात से ज्यादा आपसे जीवन से सीखते हैं। बच्चे आपसे बात से ज्यादा आपके जीवन से सीखते हैं। आप क्या समझाते हैं ये बच्चा शायद ही पालन करता होगा, लेकिन आपके जीवन से सीखता है। इसीलिए एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 4 में संत पौलुस कहते हैं, पिताओं से कहते हैं कि पिताओं प्रभु की तरह शिक्षा और उपदेश दिया करें बच्चों को। प्रभु ने कैसे शिक्षा दी? करके दिखाया। प्रभु ने शिष्यों के पैरों को धोया और कहा इसी तरह तुम एक दूसरे के पैर धो। प्रभु ने क्रूस पर से अपने बैरियों को माफ किया और इसी तरह प्यार करो जैसे मैंने प्यार किया। मां बाप के आचरण को बच्चे देखते हैं, ना कि उनकी बात को ज्यादा सुनते हैं, आचरण को देखते हैं। एक दूसरे का सम्मान करना सीखिए। यह सच है कि आजकल आधुनिकता आ गई है, पति पत्नी का नाम लेता है, पत्नी पति का भी नाम लेता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करना सीखना है। बच्चों को दिखना चाहिए कि मेरे पापा मम्मी को कितना सम्मान करते हैं, मेरी मम्मी मेरे पापा को कितना सम्मान करते हैं। जानते हैं कई युवक युवतियां इसलिए शादी नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने घर पे सिर्फ झगड़ा ही झगड़ा देखा है। बचपन से माँ बाप का झगड़ा, बाप का मार पीट, बच्चे शादी नहीं करना चाहते। कुछ दिन पहले एक ख्रिस्त भक्त नारी आई थी, वो मेरी बेटी समान है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके परिवार में कुछ समस्या, वो आके रोने लगी। उसने कहा मत भूलिए स्वामी जी, मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं एक शराबी बाप की बेटी हूं, शराबी पति की पत्नी हूं, शराबी भाई की बहन हूं। देखिए उसके दिल में क्या बीत रहा है, कोई कुछ सोचता है? पति पत्नी आपस में झगड़ते हैं, बच्चों पर क्या हो रहा है, क्या बीत रहा है, कोई सोचता है? आपका अंतःकरण होना चाहिए, बच्चों के दर्द को महसूस करना चाहिए। इसलिए आपको बच्चों के सामने एक दूसरे को आदर करना है, ऐसा व्यवहार करना है कि बच्चे आपके व्यवहारों से प्रभावित हों, उनका जीवन प्रभावित हो। अंतिम बात है, हम विश्वासी हैं, हम मसीही हैं, हम यीशु के शिष्य हैं।
यीशु ने अपने जीवन के द्वारा हमें दिखाया इंसान हो तो ऐसा। यीशु ने क्रूस पर अपने आप को अर्पित करके एक दूसरों के लिए जीवन जी के हमें सिखाया, इसी तरह तुम्हें भी जीवन जीना है। हमारे परिवारों में हमारे बच्चों की परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे अलग समाज से अलग स्वार्थी होकर ना पलें, बल्कि बच्चे सामाजिक होकर पलें, दूसरों के दुख दर्द में साथ देने वाले बनकर पलें। अगर आपने अपने बच्चों को इस तरह बढ़ाया नहीं है, उनका विकास इस तरह नहीं कराया है, तो आपने एक विश्वासी और एक मसीही के रूप में अपनी भूमिका नहीं निभाई है। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, बच्चों को नमक बनाओ, सामाजिक बनाओ, दूसरों के दुख दर्द को देखने दो। मेरा एक रिश्तेदार है, जब उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा बेटी, थोड़ा पैसा वाला है, क्या करता था, बच्चों को लेकर अनाथालय जाता था, रविवार को कुछ देता था, उनके साथ खेलता था। उसने मुझसे कहा, मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूं कि उनको समाज में उतरना है। जो विश्वासी का बच्चा, जो मसीही का बच्चा समाज में उतरने को तैयार नहीं है, समाज के बारे में नहीं सोचता है, कलीसिया के बारे में नहीं सोचता है, वो विश्वासी बच्चा नहीं है, वो मसीही बच्चा नहीं है। बच्चों को सामाजिकता में बढ़ाना, साथ साथ पूरा परिवार एक साथ सामाजिक बने, स्वार्थी ना बने। देन यू आर नॉट ए क्रिश्चियन, यू आर नॉट ए बिलीवर। स्वार्थी यीशु का शिष्य हो ही नहीं सकता है, कैसे हो सकता है? इसलिए पूरा परिवार समाज की ओर उन्मुख होना चाहिए, देश की ओर, समाज की ओर, कलीसिया की ओर सामाजिक होना चाहिए। मैंने आपके सामने 7 बातें रखी हैं और मैं सोचता हूं इन बातों पर आप जरूर गौर करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अपने लिए प्रार्थना कीजिए और दूसरों के लिए भी प्रार्थना कीजिए। आज संसार भर के सभी दंपतियों के लिए हम प्रार्थना करें, युवा दंपतियों के लिए विशेष करके। वे प्रभु के इन पवित्र वचनों को सुने, वे प्रभु के इन पवित्र वचनों को सुने और अपने वैवाहिक जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को एक संस्कार के रूप में, कृपा के माध्यम के रूप में जी सके। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरी इन प्रेरणाओं के लिए। तूने कहा ईश्वर ने जोड़ा है, जिसे ईश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे, किसी को भी अलग ना करने दे यीशु। परिवार की पवित्रता को जानने के लिए कृपा दीजिए, पारिवारिक जीवन की पवित्रता को जानने के लिए कृपा दीजिए, दाम्पत्य जीवन के महत्व को जानने के लिए कृपा दीजिए। यह पवित्र रिश्ता है, पवित्र संबंध है, इसको जानने के लिए कृपा दीजिए। एक संस्कार है, कृपा का माध्यम है, इसको जानने के लिए कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।